अभी जो 9th ऑफ अगस्त 2024 में एक आरजी कर हॉस्पिटल में एक 31 इयर्स ओल्ड एक डॉक्टर का रेप हुआ ऐसा था। तो एक पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत जगहों में इंडिया में हो रहा है। लोगों के अंदर ये एंगर है कि नहीं, हमको जस्टिस चाहिए। हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुजीत कुमार आपके लिए लेके आया हूँ नया पॉडकास्ट जिस पे हम बात करेंगे आरजी कर इंसिडेंट के बारे में। वी नो वी हैवंट गॉट जस्टिस, बट उसके लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट मंजुनाथ। उनसे हम बात करेंगे कि क्या हुआ था वहाँ पे और क्या लीगलिटी है जो एक कॉमन से कॉमन इंसान को जानना ज़रूरी है। चलिए उनसे बात करते हैं उसके बारे में। या हाय मंजुनाथ, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बिफोर वी स्टार्ट मंजुनाथ, आई वुड लाइक कि आप अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को कि आप कौन से फील्ड पे हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका। इफ़ यू कैन जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, इट वुड बी हेल्पफुल। यस, मेरा नाम मंजुनाथ है, हैज़ इट नोन। मैं पिछले 14 इयर्स से मैं बैंगलोर में लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई प्रैक्टिस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन बैंगलोर. I practice in the High Court of Karnataka as well as I practice in the Supreme Court of India from past 2 years. I handle variety of cases, सिविल केसेस से लेकर क्रिमिनल केसेस तक, कंपनी मैटर्स तक, मैट्रिमोनियल केसेस तक मैं हैंडल करता हूँ। ओके। सो सिंस रेप और वो सब क्रिमिनल साइड पे आता है, सो यू कैन से दैट आई हैंडल दोज केसेस एज वेल। क्रिमिनल लॉयर होते क्या हैं, मतलब हाउ कैन वी डिफाइन अ क्रिमिनल लॉयर? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि वंस यू गेट एनरोल्ड योरसेल्फ एज एन एडवोकेट अंडर द बार काउंसिल ऑफ कर्नाटका और एनी अदर डिस्ट्रिक्ट फॉर दैट मैटर, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वकील बनने के बाद खाली सिविल प्रैक्टिस करना है कि क्रिमिनल करना है या कंपनी मैटर्स लेना है। यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ मैटर। इट्स जस्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, एक वकील क्या होता है क्रिमिनल पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता है, बाद में कोई सिविल में फोकस करना ज़्यादा कर देता है, और कोई कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो वो ऐसा चूज़ करता है। पर वो ऐसा नहीं है कि वो सिविल लॉयर है वो क्रिमिनल नहीं ले सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है। ओके, so there is no such constraint, it's all about interest. Yes, absolutely. Okay. We'll talk about the Arjikar incident. उस पे अगर if you can give a broad overview कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था वहाँ पे, अब तक क्या अपडेट है उसके बारे में? हाँ, अभी जो 9th ऑफ अगस्त 2024 में एक आरजी कर हॉस्पिटल में एक 31 इयर्स ओल्ड एक डॉक्टर का रेप हुआ था। उस रेप में अब तक का इन्वेस्टिगेशन में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, दैट इज़ ऑन अ 33 ईयर ओल्ड सिविक पुलिस अधिकारी था। मतलब वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि वो कलकत्ता पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब वो एक सपोर्टिंग स्टाफ की तरह काम कर रहा था, टेम्पररी की तरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी क्या बोलते हैं, कोविड टाइम में जब स्टाफ का बहुत कमियां थी तब क्या करते थे, वो दूसरा सिविक सर्वेंट्स की तरह हायर करते थे। तो उस टाइप का एक बंदा है, वो 33 इयर्स ओल्ड का बंदा था। उसने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया हुआ है। अभी उसके बाद में क्या है, कुछ प्रोसीजरल फ्लॉस था, इसलिए वो कॉलेज का प्रिंसिपल पे बहुत सारे लोग उंगलियां उठाए थे, और मीडिया में भी वो बहुत शोर मच गया था। और ऑलमोस्ट 41-42 डेज़ के लिए ये पूरा डॉक्टर्स लोगों ने ऑल ओवर इंडिया लॉट ऑफ डॉक्टर्स प्रोटेस्टेड। सो उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी आफ्टर 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, द हाई कोर्ट ऑल्सो नोटिस्ड दैट कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बाद में उस मैटर को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। अभी सीबीआई ने एक डिफरेंट केस वो स्टेशन HSO पे भी डाला है, और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज में भी कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का भी केस डाला है। ओके, सो वो सब अभी चल रहा है। अभी के लिए तो एफआईआर दर्ज हुआ है, सो इट विल टेक सम टाइम
for the investigating agencies to conclude the investigation and file a charge sheet before the court. ओके, सो अभी जो आप बोल रहे हैं 33 ईयर ओल्ड अक्यूज था जी। फिलहाल तो उनको अभी दोषी माना नहीं गया है, राइट? नहीं, अभी तो अभी see, unless and until a person is convicted, you cannot consider him as an guilty. Okay. So accused का कॉलम में हर जगह पे accused ही मेंशन होता है, पर वो unless and until a judgment is passed, he is convicted, you cannot come to the conclusion that वो वही बंदा ने वो क्राइम कमिट किया करके। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बहुत बड़ी मतलब इसको उठाया गया था एंड लोगों ने इसको जस्टिस लाने के लिए जितना जो हो सकता था लोगों ने किया हुआ है। तो आपको शायद यू माइट बी गेटिंग डिफरेंट सच सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, बट ये इतना लोगों के अंदर एक गुस्सा, एक क्या बोलते हैं, लोग इसको लेके इतना नाराज़गी लोग जो लेके आए हैं, ये सडन ऐसा क्यों हुआ? मतलब ऐसा, आई डोंट वांट टू से इन ए नेगेटिव वे, बट ऐसा तो एक पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत जगहों में इंडिया में हो रहा है, राइट? कुछ एफआईआर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, बट इसको इतना क्यों ऊपर लोग इसको सोच रहे हैं कि ये जस्टिस, मतलब लोगों के अंदर ये एंगर है कि नहीं हमको जस्टिस चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से जब निर्भया केस हुआ था तब तो इतना ब्रूटैलिटी से थे वो जो ऑब्जेक्ट्स पेनिट्रेट किया हुआ था, इतना बेरहमी से वो रेप कमिट हुआ था। उसके बाद में जो ये रेप केस लाइमलाइट पे आया है, तो मेरा ये मानना है कि फंडामेंटली द प्रॉब्लम इज बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिड नॉट पुल अप द सॉक्स एट द राइट टाइम। They should have immediately they should have taken an action, or else इतना डॉक्टर लोग ये क्या करते हैं, इतना प्रोटेस्ट करने का ज़रूरत नहीं था। और एक बात यह है कि गवर्नमेंट खुद जब ऐसा हादसा होता है उनको क्या करना चाहिए कि जो वो होम मिनिस्ट्री हो या टॉप ऑफिशियल्स जो है, कमिश्नर लोग, वो लोग क्या करना है कि इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और कुछ प्रेस मीट में मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देना, ऐसा हो गया, बाद में उसको कवर अप करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट देना, ये सब नहीं होना चाहिए। तब लोगों में क्या होता है कि डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट में भरोसा उठ जाता है। तब आई मीन पीपल विल हैव नो अदर अल्टरनेटिव दैन टू प्रोटेस्ट एंड कम ऑन स्ट्रीट्स। सो इफ यू आर चेंजिंग योर स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन और एक वक्त में आपको सही जस्टिस नहीं मिलता है, तो लोगों के अंदर वो एंगर आता है। यस। सो अब अगर टाइम की बात करें, ऐसा तो नहीं लोग अगर बोलेंगे हमें वी नीड जस्टिस एज सून एज पॉसिबल, बट इट टेक्स टाइम्स, राइट? यस, ऐसा नहीं है कि इन ऑर्डर टू कीप द पब्लिक काम, ओके, ऐसा नहीं है कि एक रेप केस में आप 2 दिन में ही सजा दे सकते, तब तो होने वाला ही नहीं है। सो कोर्ट हैज़ इट्स ओन प्रोसीजर। सो हाउएवर द कोर्ट कैन फास्टन। सो बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जिस तरह का ये सेंसिटिव मामला रहता है, तब कोर्ट्स क्या करते हैं, डे टू डे या एवरी वीक में उस पर्टिकुलर केस को पोस्ट करते हैं और जल्दी वो प्रोसीजर्स को कंप्लीट करते हैं। मतलब डिले, अगर ऑपोजिट लॉयर डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, उसको कट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक एडजमेंट एक पर्टिकुलर स्टेज में, एक फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू क्रॉस एग्जामिन विटनेस, इफ अ लॉयर, अक्यूज का लॉयर इफ इज ट्राइंग टू ड्रैग द मैटर, मतलब एक एडजमेंट ले लिया ठीक है, 2 ले लिया ठीक है, 3-4 क्या होता है एडजमेंट? मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि कोई फॉर अभी मैटर एविडेंस का स्टेज में है, ठीक है, एक विटनेस आना था, वो विटनेस आके उसका डिपोज करना था, एविडेंस देना था, तो कोई कारण की वजह से वो नहीं आ पाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो सपोज उसको क्या हो जाता है, नॉर्मली उनको स्पेशल ड्यूटी डाल दिया होगा, तो अनफॉर्चुनेटली ही इज अनेबल टू कम टू द कोर्ट टुडे, सो एक एडजमेंट दे देंगे, ठीक है। उसी तरह लॉयर को भी, सपोज अक्यूज का लॉयर जो है, मतलब उस टाइम पर क्रॉस एग्जामिन करना था, तब उस टाइम पर उसको तबीयत खराब हो जाता है, इज़ नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबिलिटी दैट्स नॉट अ रीज़न, बट सपोज इसे इज समथिंग वेरी मतलब यस अर्जेंट, कुछ
उसको हेल्थ इशू से कुछ वजह के कारण नहीं आ सकता, तो 1-2 एडजमेंट दे सकता है। पर इस तरह का केस में दे विल मेक श्योर दैट they will not allow the opposite advocates to take lot of adjournments. तब तारीख पे तारीख हो जाता है ना, वही बोलते हैं ना, वो नहीं होगा। That's very sad, but you should not extend. मतलब आपके फायदे के लिए you should not extend. That's what I'm saying. Yes. कभी-कभी ये फायदे के बात भी नहीं है। क्या होता है, see criminal courts are having lot of cases. उनका जजेस के ऊपर भी बहुत वर्क प्रेशर रहता है, और there are overwhelming number of cases pending in all the courts. Okay, उनको भी टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, ठीक है, वो भी वन ऑफ द रीजंस है, सो वी कैन नॉट ब्लेम। पर हैविंग सेड दैट, ये इस टाइप का सेंसिटिव मामले में हमेशा कोर्ट और सब लोग दे विल डू द बेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द केस, और जो विक्टिम को जल्दी से जल्दी उनको एक जस्टिस मिल जाए, इसके लिए कोशिश करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल एंड हाई कोर्ट? सी, ट्रायल कोर्ट मतलब इनिशियली जो कुछ भी केस डालते हैं, provided there are certain cases which you knock the doors directly of the high court, but most of the cases आप ट्रायल कोर्ट में ही डालते हैं, ठीक है। वो होने के बाद वो एक हायरार्की है, वहाँ पे इफ वो जजमेंट आपका फेवर पे नहीं है, या you feel that this court has not passed the proper order और जजमेंट, तब आप चैलेंज करके हाई कोर्ट में जाते हैं। तब हाई कोर्ट में भी आपको ठीक से नहीं, आपको लगता है कि जस्टिस नहीं मिला, तब आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। So but if somebody want to start, will start from yes trial court? Yes, or directly कुछ petitions है like writ petitions, all those things are filed directly before the high court and the supreme court. हमने तो बहुत बात कर लिया, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, but let's talk about the definition part, कि रेप का definition क्या है in a legal way. सेक्शन 375 क्या है? क्या उसको मतलब है क्या वो? सी, सेक्शन 375 इट्स लंबा डेफिनेशन है। टू कीप इट वेरी शॉर्ट ये बोलता हूँ, अ मैन इज सेड टू हैव कमिटेड रेप इफ ही हैज पेनिट्रेटेड अ वुमन्स वजाइना, माउथ, यूरिथ्रा और एनस with his penis or with any object or with his mouth or any kind of a part without her consent or in spite of her restraint, okay, that amounts to rape. ये तो अपने मैन की बात करें, what about woman? हाँ, woman rape it doesn't come under the ambit. Woman cannot rape. That's what it is. There is no such law. Under the law, there is you cannot make any allegation against a woman that she has raped me. आप मान लीजिए इतने सारे हमारे क्रिमिनल केसेस या जितने सारे केसेस रजिस्टर होते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास लॉयर्स, जजेस नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, लॉयर्स तो ठीक है, काफ़ी सारे हैं, पर जजेस क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट का जजेस ज़्यादा होने चाहिए और ट्रायल कोर्ट्स ज़्यादा होना चाहिए। पिछले फॉर एग्जांपल 10 इयर्स बैक तो बहुत शॉर्टेज था, अभी आफ्टर 10 इयर्स थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। द नंबर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस हैव इंक्रीज्ड, बट अभी के लिए भी अभी पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, अभी सिटीज़ में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा डिस्ट्रिक्ट जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को भी ज़्यादा हायर करना चाहिए, उनका भी पोस्ट ज़्यादा करना चाहिए, और वी हैव टू फिल दोस पोस्ट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 375, बिफोर व्हेन इट वाज नॉट देयर, जब नहीं था, तो हाउ थिंग्स वो मतलब कैसा था पहले, अब जब हो गया तो क्या ऐसा चेंजेस आया लोगों मतलब लॉ में जो लोगों को मतलब हेल्प कर रहा है? सो ये 375 सेक्शन तो 1890 से ही है, आईपीसी में है। ये वो तो ब्रिटिश लोगों ने वो कानून बनाया, तो तब से ये है, ठीक है। उससे पहले तो सोचे कि ऐसा होगा कि जो खेती बाड़ी के लिए औरत लोग जाते थे, तो तब रेप हो गया तो भी क्या कर सकते थे, मतलब पंचायत की शायद मना करते थे। उसके बाद में वो पंचायत में क्या होता है, कोई इफ़ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय अ स्ट्रॉन्गर पर्सन या ऊंचा जात का कुछ कोई करे तो वही का वही उसको केस को वही क्लोज कर देते हैं। पर आफ्टर आईपीसी 1860 से शुरू हुआ है,
तब से आई मीन लोगों को पता है कि उनका ऐसा कुछ रेप इंसिडेंट हुआ है, तो वो कोर्ट में जाके वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में केस फाइल कर सकते हैं, वो सबका पता रहता है. सो मेरा एक और सवाल है, यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन पार्ट, यहाँ पे पेनिट्रेशन हुआ है, इस तरह पेनिट्रेशन हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू टॉक अबाउट, राइट? हाउ दीज ऑल थिंग्स आर लाइक कि अगर यही हुआ है तो वी कैन कंसिडर, इज देयर एनी फ्लॉ, इज देयर एनीथिंग दैट थ्रू दिस थिंग्स कैन गेट एस्केप्ड? हाँ, सी इसमें पेनिट्रेशन में भी, ठीक है, द लॉ सेज टू एनी एक्सटेंट, वो पर्टिकुलर फ्रेज यूज़ किया है, एनी एक्सटेंट, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा घुसाना है, ऐसा ही नहीं है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेशन, ओके, दैट विल आल्सो अमाउंट टू रेप. What do you mean any kind of penetration? एनी मतलब वजाइनल थोड़ा पेनिट्रेशन हो, या इसका क्या यूरिथ्रा में या एनल पार्ट में भी थोड़ा पेनिट्रेशन, वो भी दैट आल्सो अमाउंट्स टू रेप. अच्छा, समझ गया? माउथ में भी, ठीक है, वो भी थोड़ा भी वही है, ठीक है. और ऐसा है, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि देखिए कोई बस में कोई औरत है, एक आदमी क्या करता है, वो अक्यूज क्या करता है, उसका औरत का पीठ टच कर देता है, तो ऐसा, सो दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप, ठीक है, उसके लिए अलग होता है, हर्टिंग द चैसिटी ऑफ अ वुमन और वो सब आ जाता है, ठीक है. तो उसके लिए अलग सेक्शन रहता है, रेप के लिए अलग सेक्शन रहता है, और रेप में खाली रेप के लिए अलग है, ठीक है, और रेप एंड मर्डर अलग होता है, ठीक है. द इम्प्रिजनमेंट्स आर डिफरेंट. अर्लियर प्रायर टू 2018 for only rape it was not less than, the imprisonment was not less than 7 years. ठीक है. अभी post 2018 now it is not less than 10 years. Okay, and if it is done by any armed forces और पुलिस में या मेडिकल इसमें या कोई जगह उस टाइप का जगह में हो, तो तब the minimum imprisonment is 20 years. Okay, 20 years, and it may go up to life imprisonment. And here the point is, एक बात बोलना चाहता हूँ, life imprisonment आप गूगल में चेक करोगे तो वो बोलेगा कि 14 years, but in this case it's not like that. Life imprisonment means a person's life. तो suppose 30 years का बंदा कन्विक्शन हुआ है, तो 14 years मतलब वो तो 44 years में बाहर निकलेगा, तो ऐसा नहीं है. यहाँ पे life imprisonment means till his life, वो जेल के he will be behind bars. ओके, आपने ये बताया कि जैसे नंबर बताया कि कुछ 20 इयर्स बताया, कुछ 7 इयर्स बताया, कुछ 10 इयर्स बताया. हाउ दिस नंबर्स गेट डिसाइडेड एंड व्हाई यू आर, मतलब ऐसा हुआ है कि मेडिकल में हुआ तो 20 इयर्स, ऐसे नॉर्मल हुआ तो 10 इयर्स, व्हाई, मतलब ऐसा क्यों डिफरेंस है? वो क्या इसमें क्या, फॉर एग्जांपल मैं पुलिस स्टेशन में आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बोलता हूँ, ठीक है. साधारण आदमी रेप करना उसका अलग है. एक अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, स्टेशन ऑफिसर या स्टेशन पुलिस स्टेशन में उस टाइप कोई औरत पे बलात्कार होता है, दैट इज मोर सीरियस इन नेचर. तो ऐसा होगा तो लोग कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वहीं तो लॉ प्रोटेक्ट करना चाहिए. यस, तो इसलिए इसको रिगोरस, और वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, नॉट सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट. वो क्या होता है? रिगोरस सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में जाते हैं, उसमें काम करने का कोई ज़रूरत नहीं. रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मतलब वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, ही कांट जस्ट स्टे देयर. ओके, ऐसा काम करना पड़ेगा, तो उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं. ओके, बट हाउ कम दिस नंबर गेट डिसाइडेड कि इन जनरल 7 ईयर होना चाहिए, 10 ईयर होना चाहिए? बिकॉज यू सेड बिफोर इट वाज 7 ईयर, अभी 10 साल है. हाँ, अभी आफ्टर 2018 वो अमेंडमेंट हुआ है. अमेंडमेंट होने के बाद 7 को 10 ईयर्स बना है. रेप एंड मर्डर के लिए 20 ईयर्स बना के रखा, 20 ईयर्स बनाया है. एंड रेप एंड मर्डर हो, गैंग रेप हो, वो सब के लिए 20 ईयर्स प्लस 302 भी लगेगा, बिकॉज इट्स अ मर्डर, राइट. 302 भी लगेगा, तो वो सब मिलके इम्प्रिजनमेंट डिसाइड होता है. व्हाट इज 302? 302 मर्डर है. मर्डर, यस. ओके, व्हाट इज मैरिटल रेप? सी मैरिटल रेप जो है कि हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड उसका वाइफ पे बलात्कार करने को मैरिटल रेप करके बोलते हैं. पर उसके ऊपर बहुत सारी पिटिशंस डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, दैट इट शुड बी मैरिटल रेप के ऊपर भी उसको कोई हस्बैंडों पे सज़ा दिया जाए, इस टाइप का.
पर अब तक कोई जजमेंट पास नहीं हुआ है। देयर इज नो सच लॉ? नो, देयर इज नो सच लॉ, पर एक है, if a husband has a sexual intercourse with a woman without her consent during judicial separation, that will amount to rape. Can you explain in a very simpler way? हाँ, जब पति पत्नी का बीच में संबंध ठीक नहीं है, ठीक है, जब वो दोनों लोग अप्रोच करके जुडिशियल सेपरेशन के लिए केस डालते हैं। What is judicial separation? जुडिशियल सेपरेशन मीन्स इतना पीरियड टाइम के लिए वी आर नॉट स्टेइंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। वो ऑर्डर ये लोग एप्लीकेशन डालते हैं और वो पिटीशन को जज डिसाइड करते हैं, ठीक है। तब जुडिशियल सेपरेशन के टाइम पे अगर एक हस्बैंड उसका वाइफ को मीट करके विदाउट हर कंसेंट सेक्स किया तो दैट आल्सो अमाउंट्स टू रेप। बट दैट इज नॉट अंडर मैरिटल रेप, दैट इज नॉट, दैट इज अंडर 375। नहीं, उसका अलग है। Okay. उसका इम्प्रिजनमेंट उतना नहीं है। उसका इम्प्रिजनमेंट जितना मैं बोला 376 के उतना नहीं है। ओके। तो फिलहाल वैसा कोई अभी लॉ नहीं है मैरिटल रेप के बारे में, अभी कोई लॉ नहीं है। और आई टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज गोस आई ऑल्सो बिलीव इट्स क्या बोलते हैं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिसाइड कि मैरिटल रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। जो दो पति पत्नी के बारे में बीच में जो क्लोज क्वार्टर में जो होता है उसको कैसे क्या कर सकता है, ठीक है। तो इट मे बी अ फॉल्स एलिगेशन मेड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, यस और नो, सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आपको क्या लगता है इसके रिलेटेड लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या लोग ऐसे ही उठा रहे हैं? हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई औरत पति के साथ संबंध नहीं रखना है तो she can leave him, she can file a petition before the court and get separated from him, right? So that's what अगर पति पत्नी बिना पसंद करके साथ में रह रहे हैं तो ये सब तो कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? तब इसको क्या किस एंगल में लेकर जाएंगे? आई मीन नोबडी कैन डिसाइड, राइट? तो फॉल्स एलिगेशन भी हो सकता है, सच भी हो सकता है कि नहीं? एंड समटाइम्स ये husband they sometimes they become the coerce wives also. Sorry, what is coerce मतलब जबरदस्ती करना भी हो सकता है, तो वो भी गलत है कि नहीं? तो ये मतलब ये क्या बोलते हैं, एक थिन लाइन ड्रॉ करना में बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाट पीपल ऑफ मतलब जुडिशरी हो कि लॉ मेकर्स हो, दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। अगर हम इसके बात करें तो दूसरे कंट्री में इसके रिलेटेड कुछ लॉ हैं? हाँ, कुछ कंट्रीज में वो लॉ है, वो पास किया है, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज में कुछ है इस तरह का लॉ है। क्या हाउ दे हैव डिफाइंड दिस? हाँ, मैं उतना डिटेल तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि यूरोप में आजकल क्या चल रहा है कि मेन आर नॉट मैरिंग यूरोपियन वुमेन। यस, ओके, अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज दे ट्राइंग टू गेट मैरिड फ्रॉम द एशियाटिक, इंडोनेशिया, बाली, वहाँ पे दे वांट टू मैरी समवन फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड देन टेक देम टू यूरोप एंड गेट मैरिड टू देम, ठीक है। क्योंकि इतना सब मतलब मेन आर आल्सो फीलिंग वेरी इनसिक्योर बिकॉज ऑफ दिस लॉ। यस, मे बी। So you think if such kind of law would get included, that's वहाँ पे not only woman, मेन का भी केयर लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाइस्ड हो जाए। Yes, आप लॉ तो बना रहे हो वुमन के लिए, दैट्स ग्रेट, बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर मेन का भी बने तो दोनों तरफ से सही है, वरना यू विल नॉट फाइंड, मतलब हर टाइम तो कोई एक ही गलत होगा। यस, ऐसा है कि पहले इंडिया में बहुत सारे डाउरी डिमांड का केसेस बहुत था, कल्चरल इश्यूज था कि जब भी औरत शादी करती है वो बहुत सारे दहेज लेकर पति का घर जाना है, नहीं तो वहाँ पे 1 साल 2 साल होने के बाद फिर से इन लॉस वो सब डिमांड करता है, डाउरी डिमांड वो सब करते हैं। इसके लिए क्या हो गया, 498A करके एक IPC में कानून आया, ठीक है। तब क्या हुआ,
बहुत सारे वुमन, ये सुप्रीम कोर्ट में भी बोला है कि इन लॉट ऑफ केसेस व्हाट हैपेंड वाज वुमेन, मोस्ट ऑफ द केसेस वेर वो फॉल्स केसेस फाइल कर शुरू कर दिया जस्ट टू हरासमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एक हो गया कि लॉ अच्छे के काम के लिए, जो एक्चुअली विक्टिम्स ऑफ मैरिज है, डाउरी का विक्टिम्स है, वो लोग इस्तेमाल किया तो क्या, और उसके साथ साथ जो मिसयूज करना था वो भी बहुत सारा किया। तो ये सब भी होता है। तो आप एक कानून करोगे तो इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सब होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन implied and explicit consent रेप में? या देखिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सी कुछ कुछ केसेस में ऐसा है, फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट करते रहता है, डेट करने का टाइम क्या हो जाता है, एक फिजिकल रिलेशनशिप ही हो जाता है, ठीक है। सो उसमें ऐसा है कि इफ़ दे आर डेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लड़की ने भी कंसेंट दिया हो, ठीक है, तब यू कैन से ये कंसेंट दिया इस टाइप का। और कुछ कुछ में ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं कि प्यार तो करते हैं, उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि शादी करूँगा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बना देते हैं, बाद में ठुकरा देते हैं। ये बहुत सारे, ये रूरल सेट में बहुत ऐसा होता है। अच्छा। कि रिच पीपल गरीब औरतों के साथ हम शादी करेंगे करके प्रॉमिस करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। दिस यू मीन दिस कंसेंट पार्ट? कंसेंट पार्ट नहीं, आई एम ट्राइंग टू आंसर बोथ टुगेदर, मतलब कैसा है करके। सो फॉर एक्सप्लेन, मतलब कैसा हो गया, यू गिव मी लाइक व्हाट्सएप मैसेज करो कि सी कैन वी मीट अप टुडे, कैन वी हैव सेक्स करके बोले, तब आप मान लिया ऐसा है तो एक्सेप्ट है। इम्प्लाइड मतलब क्या है कि यू गो टू अ प्लेस एंड यू लेट अ मैन यू नो वो बोलता है इन अ सटल मैनर कि अगर वो प्री प्लान्ड काइंड ऑफ थिंग। हाँ, मतलब जगह पे गए, एक पार्टी गिटी में गए, बाद में बोथ ऑफ देम ट्राई टू, आई मीन बोथ ऑफ देम वेंट टू अ रूम, वहाँ पे एक रिलेशनशिप बना, मतलब सेक्सुअल फिजिकल हो गए, तब उसको इम्प्लाइड, मतलब वो लड़की तो रोका नहीं, तो इस तरह मान सकते हैं। बट हाउ कैन, अगर रोका नहीं तो फिर उसको बाद में कैसे आप बोल सकते हैं कि हाँ, वही ये है कि देखिए विदाउट कंसेंट। और यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि एक लड़की के साथ आप क्लब में गए, पब में गए, दारू पिया, ठीक है, उसके बाद आप अगर वो वुमन कंसेंट इस बेहोशी में, इंटॉक्सिकेटेड वे में कंसेंट दे दिया और तब आप इंटरकोर्स करें, तब भी ऑफेंस है। समझ गए? तो वो सेक्शन 376 में ही क्लियरली बोला है कि इंटॉक्सिकेटेड हो गया, वो कंसेंट देने का लायक ही नहीं है। अब आप अल्कोहल कंज्यूम किया है कि ठीक है, तब आप कंसेंट करने के लायक ही नहीं रहते हो। और ऐसा क्या सिनेरियो है जो एक बोल सकते हैं कि इंसान वो स्टेट में नहीं है अपना कंसेंट देने के लायक? हाँ, ऑब्वियसली कुछ ऐसा इंसिडेंट अल्कोहल हो गया। हाँ, अभी तो बहुत सारे सब्सटेंस आ चुके हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम बहुत। हाँ, देयर आर मेनी थिंग्स टू गेट हाई। यस। तो उस टाइप पे वो कंसेंट नहीं माना जा सकता। कंसेंट की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द राइट एज जो हम बोल सकते हैं कि यार दिस इज द राइट एज टू यू नो टू कंसीडर कंसेंट? आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज इट, बट if a minor is there, yes, or what is the right age? As per law, anybody below the age of 18 is considered as minor. Okay, उनका consent है या ना है, फिर भी it's an offense. Okay, you understood? जो consent है वो उसमें implied explicit कुछ भी नहीं है, so that also comes under POCSO. Okay, तो उसके अंदर भी सेक्शन 3 और 5 और 7 में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको कंसेंट नहीं मान सकते, उसको देखा माइनर कोई भी हो, उसको कंसेंट करके नहीं ले सकते, इट विल अमाउंट टू रेप। So above 18 you can consider as a consent. Yes. But below 18 it is like whether consent है नहीं है doesn't matter. Yes, doesn't matter, it's an offense. Then how does law treat when a minor is there? Consent चाहे हो ना हो, so how things get forwarded?
2012 पे ये सब माइनर्स पे अत्याचार होना ज़्यादा हो गया था, तो वो देख के पॉक्सो करके एक एक्ट आया 2012 पे, ठीक है। उसके हिसाब से एनी ऑफेंस कमिटेड ऑन अ माइनर, ओके, दैट विल अट्रैक्ट पॉक्सो, ओके। सेक्शन 3 है वो ऑफेंस अगेंस्ट ऑन अ माइनर। सेक्शन 5 है दैट स्पीक्स अबाउट अग्रीवेटेड, सेक्शन 7 है, ठीक है। और इसमें बड़ी बात ये है कि इन ऑल ऑफ द क्रिमिनल केसेस the accused is presumed to be innocent, okay, unless he is convicted, okay. But in this case, under section 29 of POCSO Act, ठीक है, the presumption is that he has committed an offense. Now the burden of proof is on the accused to prove that मैंने गलत नहीं किया है। So वो एक अच्छा लॉ है। मतलब यू टॉक इन अ वेरी लीगल वे, इफ यू कैन एक्सप्लेन इन। हाँ, मैं बोलता हूँ। देखिए, ऐसा है कि कोई भी क्राइम हो, ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी में कोई भी क्राइम हो, सीआरपीसी तो प्रोसीजरल है, आईपीसी हो कोई भी हो, ठीक है, उसमें ऐसा है कि अगर मैं आपको मारूं हाथ में, या सोचो कि 307 करूँगा, आपको हाथ काटूं, कुछ करूँ, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन का साइड, मतलब आपको प्रूव करना चाहिए कि कोर्ट में कि हाँ मैंने मारा है, इसी वेपन से आपको मारा है, ऐसा करके आपको प्रूव करना है, बर्डन आपके ऊपर रहता है। पर पॉक्सो में जब माइनर रेप का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तब एज पर सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो एक्ट प्रिजम्पशन, हम बर्डन मेरे पे है कि मैंने नहीं किया। अच्छा। मेरे को प्रूव करना है कि मैंने ऑफेंस वो मतलब रेप मैंने नहीं किया। अच्छा। ठीक है, एक तो आप थोड़ा मतलब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है,